सत्ता की शुरुआत संसद में जारी उस मूसलाधार बहस से करते हैं जिसमें आरोपों और जवाबों की ऐसी बरसात हो रही है कि मुद्दा कभी छात्रों के भविष्य पर टिकता है तो कभी राजनीति की दिशा बदल देता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब पेपर लीक पर नए कानून का छाता ऐसा होगा कि पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों का करियर नहीं डूबेगा, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि यही कानूनी छाता तो 2024 में भी लाया गया था। फिर अब तक पेपर लीक वाली बारिश क्यों हो रही है? मॉनसून सत्र में लगातार 6 दिनों तक हंगामे वाली बारिश के बाद आज पक्ष और विपक्ष दोनों पेपर लीक पर कानून वाले छाते पर बहस करने के लिए तैयार हुए, जिसमें एक दूसरे पर खूब छींटे मारे गए। सरकार की तरफ से बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की तो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर तीखे हमले किए। लेकिन आज की बहस का टॉकिंग पॉइंट प्रियंका गांधी का भाषण रहा। उन्होंने सरकार पर नुकीले राजनीतिक हमले किए, कई सवाल दागे, कटाक्ष किए, नसीहत दी और जहां जरूरी समझा वहां समझाने की भी कोशिश की। हालांकि प्रियंका गांधी की उस टिप्पणी की सबसे ज्यादा चर्चा रही जिसमें प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सलाहकार बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कैमरा एंगल बदलने से ज्यादा दिल का एंगल बदलने की जरूरत है। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव है। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। हालांकि जब प्रियंका गांधी ने मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर एक टिप्पणी की तो हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से काउंटर किया गया। किरण रिजिजू ने इसे एक्सपंज करने की मांग की। इस पर दोनों पक्षों ने हंगामा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मामला शांत हुआ तो फिर प्रियंका गांधी ने चुन चुनकर हमले किए। आज की बहस में सरकार खुद को छात्र हितैषी बताने में जुटी थी, जबकि विपक्ष पेपर लीक और छात्रों पर लाठी चार्ज के लिए सरकार को घेर रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि 2024 में कानून बना तो फिर से पेपर लीक क्यों हुआ। इस पर रिजिजू ने कहा, इमरजेंसी से अच्छा है कानून में सुधार। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप वो सुनिए और फिर समझिए कि आज की बहस का स्कोरिंग पॉइंट क्या था। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
और इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 दिस बिल वॉज ब्रॉट इन। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। अखिलेश यादव ने सिर्फ पेपर लीक के मामले में सरकार पर तीखा हमला नहीं किया, बल्कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी सरकार के जख्मों पर नमक डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, संसद में तथ्यों, आंकड़ों और बहस की बाजीगरी तो थी ही, लेकिन हंगामा भी था। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने जैसे ही अपने भाषण में सरकार को फेल कहा तो सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा। 2024 में बिल अरे चुप कीजिए, या तो मैं बोलूं सर, प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। सर, एवरी स्टूडेंट deserves the sir, every student deserves। बैठिए, बैठाइए इसको। सर, आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, चर्चा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है सर, बिल पे सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर, बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है, ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair.
This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. वैसे आज संसद में कलेश सिर्फ पेपर लीक बिल को लेकर नहीं हुआ, बल्कि सियासी चिंगारियां धर्मेंद्र प्रधान के संसद वाले स्वागत पर भी निकली, जिसकी जड़ में कल संसद परिसर से निकला एक ऐसा वीडियो है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी विमर्श है और राजनीतिक कॉरिडोर में भी बड़ी आग है। हमने कल सत्ता में आपको ये दिखाया था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद जब पहली बार संसद पहुंचे तो कैसे उनकी एंट्री पर एनडीए के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उन्हें मिथिला की पारंपरिक टोपी पाग भी पहना दी। अब राजनीतिक स्वैग वाले इस स्वागत पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के नेता भी इस वीडियो को देखकर काफी गुस्से में हैं। इसलिए इस मामले पर मूसलाधार सियासत हो रही है। इसकी शुरुआत कल रात को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक लंबे चौड़े पोस्ट से हुई, जो उन्होंने एक्स पर किया और लिखा, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा। आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरे को याद रखेगा। राहुल गांधी के सवाल के बाद कल संसद से शुरू हुआ ये मामला आज फिर संसद तक ही पहुंच गया और विपक्ष के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस स्वागत के जरिए बीजेपी पर तीखे कटाक्ष किए। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश भी मैदान में आ गए। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। It's a very disturbing development because obviously, you know, when a minister resigns taking moral responsibility for a failure, you don't greet him as a hero. You don't applaud that. If you're applauding it and celebrating it, then you're out of touch with the people. You will not get their support. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और प्रहलाद जोशी की मुलाकात हुई है। संसद भवन में ये मुलाकात चल रही है। किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी इस मुलाकात में उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले स्पीकर से भी मुलाकात कर चुके हैं प्रहलाद जोशी और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के दौरान किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। बड़ी खबर जो आ रही है संसद से वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई भी एक गंभीर विषय है। आज संसद से सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हैं, बहस है, सुनवाई है, कड़ी टिप्पणी है। आज सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। अब 3 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कई सवाल पूछे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से जवाब दिए। इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। शर्त ये रखी कि अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये भी भरोसा दिया कि पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कड़े शब्दों में कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही भी तय होगी। ये निर्देश दिया गया कि प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। यह भी कहा गया कि पुलिस कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देशों को अपडेट करने का समय आ गया है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में ही ये कहा था कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। अपने तर्क भी उन्होंने दिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी कई याचिकाएं हैं। अदालत के सामने पूरी सच्चाई आनी चाहिए। बड़ी बात यह भी है कि सॉलिसिटर जनरल ये आशंका भी जता रहे थे कि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आंदोलन में घुस गए हों। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बहस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, आज संसद में भी सरकार ने से कई सवाल पूछे गए। विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे पुलिस और सरकार सवालों के घेरे में है। सदन से कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? किसने आदेश दिया? वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। Students whose only crime was to ask government the right questions and those who were believing in merit. Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also may say, we've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी, पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। संसद में अभी भी चर्चा जारी है। प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा था उनका जवाब दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अभी तो उस इलाज पे भी आता, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी, आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी, एक आध सप्ताह गौमूत्र का कर लो। सर मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आप कोई बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर। और इसकी मैं पूरा उल्लेख बाद में करने वाला हूं, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं।
लेकिन हमने अब तक क्या क्या किया? एक तो जल्द री एग्जामिनेशन करवाया। प्रियंका जी कह रही थी फेस रिकॉग्निशन, अरे फेस रिकॉग्निशन छोड़िए, हमारी सरकार ने 13 के 13 लोग जो पेपर लीक में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी करवा दी, जेल में सड़ रहे हैं और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आज कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, नया बिल लेकर हम आ गए हैं और हमने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी नंदन नीलकनी जी की अध्यक्षता में, जो एग्जाम रिफॉर्म्स करेगी और देश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जहां तक कांग्रेस ने भी और प्रदर्शन करने वालों में से भी एक दो लोगों ने बात कही कि प्रदर्शन में कुछ गुंडे आ गए थे, इन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो उस आंदोलन को खराब करना चाहते थे और जो संसद की इस चर्चा में मैं बड़े साफ कह रहा हूं, जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था। वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। देश का युवा नहीं कर सकता। ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे, हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता है? अरे आपके नेता अखिलेश यादव जी पे आऊंगा मैं, ठहरो जरा, बताता हूं क्या बोलते थे वो। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष ये हुई, खुद चले गए, समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडी गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे। ये ट्रस्ट की कमी आपके गठबंधन में है, ना नेता है ना नीति, और नीयत में तो खोट पहले दिन से नजर आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कह रहे हैं, जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं, सर ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि क्या है। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इनको अनुराग ठाकुर जी सर ये बता दे अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, सर ये बता दे अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। सर राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत।